Yeah, hello. Good morning, friend. I think almost all people are connected. Okay. Almost how many people are connected? Yeah, 15. 15. Okay. Madhav, Rupesh, Ajay. Yeah, all are connected. Okay. तब स्टार्ट किया जाए. स्टार्ट किया जाए. या रिप्लाई रिप्लाई. यस. ओके. ओके ओके. या फर्स्ट तो इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि ये डेमो सेशन है. ठीक है. पाइथन का जो है ये डेमो सेशन है. और इसमें जो है वो क्या क्या इसमें कवर किया जाएगा आज. वो आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन पाइथन का जो है वो बेसिक बेसिक नॉट फुल इंट्रोडक्शन पार्ट विल बी कवर टुडे. वो रेस्ट पार्ट जो है वो कल भी कवर्ड होगा. आज बेसिकली इंस्टॉलेशन को देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं. और इसमें कई तरह का जो है वो एडिटर होता है. तो इंस्टॉल करने के बाद जो है वो जो है कई तरह का इसमें एडिटर मिलता है. तो उसका उस एडिटर का किस तरह से यूज करेंगे और एक नॉर्मल नॉर्मल जो है वो पाइथन प्रोग्राम को किस तरह से रन कराएंगे. और पाइथन तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. ओके. या इंट्रोडक्शन. या सब लोग नाम तो जरूर सुना होगा. या भले ही इससे अवेयर नहीं होगा मगर नाम सब लोग सुना हुआ होगा कि ये पाइथन है क्या. क्या है. या अनम्यूट अनम्यूट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बहुत लोग जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो अगर जो अनम्यूट का परमिशन देंगे तो सब लोग जो है हौच पौच कुछ न कुछ बोलते रहेगा. तो इस कारण से अनम्यूट जो है सिस्टम अभी अपने तरफ से हम बंद किए हुए हैं. जो भी सवाल हो आप लोग क्वेश्चन करके पूछ पूछ सकते हैं लिख करके. ठीक है. आई थिंक ज्यादा सवाल आज नहीं होगा. बाकी अगले दिन से वो सिस्टम दे देंगे. ठीक है. ओके. या पाइथन पाइथन है क्या. सबसे पहले तो पाइथन है क्या. या रिप्लाई रिप्लाई. व्हाट इज पाइथन. या एनीबॉडी अवेयर. Just it is a high high level programming language. Okay. It is a high level programming language. Yeah, it's a programming language, Vivek. Yeah, but high level programming language. इसमें सी जो है वो कितने लोग पढ़े हुए हैं. सी सी प्लस प्लस जावा. आई थिंक बेसिक आइडिया तो होगा सबको. सी जो है सी सी प्लस प्लस कितने लोग पढ़े हुए हैं. या ऑलमोस्ट ऑल. या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े हुए हैं. सी सी प्लस प्लस जावा ऑलमोस्ट तो सब लोग पढ़े हुए हैं. या साउंड साउंड प्रॉब्लम किसको किसको हो रहा है. साउंड प्रॉब्लम सुधीर. और किसी को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है. साउंड प्रॉब्लम किसी को हो रहा है. नो नो. या सुधीर इट इज योर प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड नथिंग. ओके. जस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके. या ये क्या है. एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. डू यू नो व्हाट इज हाई लेवल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल. अब सी जो है वो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. या नेटवर्क प्रॉब्लम सुधीर. या सी जो है वो क्या है. सी हो गया कॉमा सी प्लस प्लस हो गया. ये सब क्या है.
मिड मिड लेवल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये सब जो है वो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये जो जावा हो गया, जावा कॉमा पाइथन, पाइथन कॉमा अभी जो और भी एक लैंग्वेज चल रहा है वो आर लैंग्वेज चल रहा है, ठीक है, आर लैंग्वेज। ओके, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक गो लैंग्वेज, एक गो लैंग्वेज भी है, ठीक है। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वैसे वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका हम लोग नाम नहीं सुने हुए, ठीक है। तो ये सब जितने हैं, जावा हो गया, पाइथन हो गया, आर लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जो कि मशीन लर्निंग में हम लोग इसी के साथ कॉम्बिनेशन बैठा करके काम करेंगे, किसका, पाइथन का, ठीक है। पाइथन का जो है वो कॉम्बिनेशन हम लोग बैठा करके काम करेंगे इसमें आर लैंग्वेज के अंदर। ओके, क्लियर है अभी तक? सी प्लस प्लस क्या है, वो मिड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मिड लेवल का क्या मतलब होता है, किसी को पता है कि मिड लेवल का क्या मतलब होता है? मिड लेवल, लो लेवल, हम लोग जो जनरली लैंग्वेज जो पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम लोग तीन तरह का लैंग्वेज पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है, लो लेवल, लो लेवल। सेकेंड क्या होता है, मिड लेवल, मिड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज हाई लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये मिड लेवल का क्या मतलब होता है, हाई लेवल का क्या मतलब होता है, और लो लेवल का क्या मतलब होता है एक्चुअली। सब लोग ये पहले बता दो कंफर्मेशन के लिए, ये जो है वो कर्सर दिख रहा है जो हम ऊपर में पेन का यूज कर रहे हैं, वो दिख रहा है? जो स्क्रीन पे हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिख रहा है या नहीं? कंफर्म कंफर्म, दिख रहा है या नहीं? या रिप्लाई रिप्लाई, हाँ दिख रहा है ना। ओके ओके, देखो मिड लेवल का क्या मतलब होता है, मिड लेवल का क्या मतलब होता है एक्चुअल में। जस्ट ये जूम कीजिए कि ये जो है वो मशीन है, मशीन, मशीन का मतलब है ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर, जस्ट लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइक अ प्रोसेसर, कीबोर्ड एंड एटसेट्रा, ये सब जो है वो क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर। तो जो हार्डवेयर के साथ, जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जो हार्डवेयर, तो चूंकि जो भी हार्डवेयर रहता है वो कौन सा लैंग्वेज को समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, दैट इज जीरो एंड वन। कोई भी हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, या तो जीरो, बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है, जीरो होता है या तो वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है किसके थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, उसको बोलते हैं लो लेवल, इसको बोलते हैं लो लेवल। लो लेवल इसलिए बोलते हैं ताकि जस्ट सपोज दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल वन, लेवल वन, और इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर रहता है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, आप लोग सुने हुए होंगे असेंबली लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है ये कन्वर्ट करता है, होता है किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किसके, किससे, हार्डवेयर से, हार्डवेयर से, ठीक है। तो ये जो दोनों है लैंग्वेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल। ओके, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी मेरा सी है, सी प्लस प्लस है, जस्ट लाइक इसके अंदर में, या सी है या फिर सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये सब क्या है, ये मिड लेवल लैंग्वेज है।
क्योंकि ये सब लैंग्वेज, ये जो सी और सी प्लस प्लस का जो कोड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फर्स्ट असेंबली के अंदर, और फिर असेंबलर इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ये बाइनरी के अंदर, बाइनरी के अंदर। या इसमें डायरेक्ट क्या करता है कंपाइलर, कंपाइलर सबसे पहले हम लोग इतना जानते हैं कि कंपाइलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर किस लिए यूज किया जाता है, ट्रांसलेटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो भी ट्रांसलेटर होता है, तो ट्रांसलेटर क्या काम करता है, ट्रांसलेट करता है। यानी कि जो हम लोग की जो लैंग्वेज है उसको वो ट्रांसलेट कर देता है किसके फॉर्मेट में, बाइनरी के फॉर्मेट में। तो वो डायरेक्ट बाइनरी के फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं करता है, उसमें क्या करता है वो कि वो ट्रांसफर करता है पहले इसको किसमें, असेंबली के अंदर, और फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर के हार्डवेयर में सिग्नल भेजता है। इसका मतलब है कि वो जो भी वर्क करता है तो वो कंपाइलर के द्वारा ही किया जाता है। और ये सब मिड लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जिस तरह से सी सी प्लस प्लस काम कर रहा है उसी तरह से तो वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को बोलते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज है, जस्ट कौन कौन सा लैंग्वेज है, जावा, कॉमा पाइथन, पाइथन, ओके, और भी आर लैंग्वेज, गो लैंग्वेज, ओके। जितने भी सारे लैंग्वेज है ये सब जो है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। आर लैंग्वेज अभी जो है ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसको गूगल प्रमोट कर दिया है, ठीक है। और पाइथन के बारे में बतलाएंगे, पाइथन को भी गूगल प्रमोट किया है, पाइथन के इंट्रोडक्शन पार्ट में आएंगे तो वो जानेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये समझ लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो गो, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो भी होता है उसका जो इंटरनल कोड होता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है इसका जो इंटरनल कोड है वो क्या है, सी और सी प्लस प्लस होता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले जो भी इसका कोड होता है वो कन्वर्ट होता है किस में, मिड लेवल लैंग्वेज में। और ये जो लैंग्वेजेज हैं हाई लेवल लैंग्वेजेज, ये जो भी लैंग्वेजेज हैं वो जो भी बनते हैं ये सारे, तो ये किससे बनते हैं, ये मिड लेवल लैंग्वेज से ही ये सबको बनाया जाता है। यानी कि जावा में आप लोग पढ़े हुए होंगे JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन में क्या है, जो भी कोड है वो सब सी और सी प्लस प्लस का ही कोड है, ठीक है। और पाइथन में किसका कोड है वो जानेंगे, ठीक है। तो केवल सी और सी प्लस प्लस ही उसमें एकमात्र लैंग्वेज नहीं था, उसमें और भी लैंग्वेज था, जस्ट लाइक ABC लैंग्वेज। आप लोग नाम आई थिंक सुने हुए होंगे, जितने भी मिर्जा गालिब कॉलेज के स्टूडेंट है, ये एक सब कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो कि दूसरे कॉलेज में क्या है, बट मिर्जा गालिब कॉलेज में ये बताया जाता है। और ABC लैंग्वेज का नाम मिनिमम 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स सब टीचर जरूर लिए होंगे। अगर आप लोग को याद है तो मिनिमम जो है 10 टाइम्स तो जरूर आप लोग को बताए होंगे। या HTML 5 भी हाई लेवल लैंग्वेज है, अजय कुमार। हाँ, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेल स्क्रिप्ट, ठीक ना, एक्सेप्ट सेल स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है, ठीक है। अजय कुमार क्लियर, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, HTML इज अ स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज ये किस लिए यूज होता है, ये डिजाइनिंग के लिए होता है, ठीक है। या ओके, इसमें पाइथन भी जो है, पाइथन के थ्रू भी स्क्रिप्टिंग किया जाता है। स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। या आगे बढ़े। अब जो है आते हैं पाइथन के ऊपर। ये तो समझ में आ गया कि लो लेवल क्या होता है, मिड लेवल क्या होता है, और हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है पाइथन वो क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, नो, ओके। या ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड,
some ओके या ये जो है वो क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये बना कब, कब इसका जो है, कब इसको बनाया गया, ये जो है 1991 में बना है। कब बना है? इट इज डेवलप्ड इन 1990 या 1991 वन। ये जो है 1991 में इसको डेवलप किया गया था। कब किया गया था? अ, या 20 फरवरी, 20 फरवरी, ओके, 20 फरवरी 1991 को इसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये, किसी को पता है? किसी को पता है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नो। विवेक पता है? माधव, सुधीर, एनीबॉडी? किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये? या इट इज डेवलप्ड बाय गाइडो गाइडो वान रोशन। ओके, इट इज डेवलप्ड बाय गाइडो वान रोशन। नो, जेम्स कॉस्लिंग जेम्स कॉस्लिंग नहीं, वो पाइथन के डेवलपर नहीं थे। पाइथन को डेवलप करने वाले हैं गाइडो वान रोशन। कब डेवलप किए थे? 20 फरवरी 1991 को। ओके। और सबसे सबसे खासियत जो है वो क्या है पाइथन का? इट हैज कंसाइज कोड। कंसाइज मीन्स छोटा कोड, छोटा कोड। इसका मतलब ये है, छोटा कोड का क्या मतलब है इसमें, कि जो अगर जो या गाइडो वान रोशन या रोसम रोशन, प्लीज कंफर्म, रोसम रोसम और रोशन, एम और एन, या इट इज इट हैज कंसाइज कोड। इसका मतलब क्या है, इसके खासियत ये है, कंसाइज कोड का क्या मतलब होता है कि अगर जो जावा के अंदर 100 लाइन्स ऑफ कोड अगर हम लिखे हुए हैं, तो वही सेम काम अगर जो हम पाइथन में करेंगे तो वो कितना में कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 to 15 लाइन्स इज एनफ। जो काम हम जावा में 100 लाइन का कोड करके लिखते हैं, वो सब जो है हम पाइथन में कितना में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लाइन कोड लिख करके हम लोग कर सकते हैं। ओके। या जाकिर, 1 आवर कितना देर चलेगा? अभी से बेचैनी हो गया? रोशम, ओके। ये जो है वो कंसाइज कोड, इसका जो है वो खासियत है पाइथन का। कंसाइज कोड का क्या मतलब होता है कि कम से कम कोड, जो काम हम लोग सी प्लस प्लस जावा में 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख करके करते हैं, वो अगर जो हम पाइथन से करें तो सिर्फ कितना में हो जाएगा? 10 to 15 लाइन्स में। ओके। या आज फ्राइडे है? हाँ, तो कितना बज रहता है नमाज? हाँ, तो 12:30 तक छोड़ देंगे, 12:30 तक छोड़ देंगे। ओके। वैसे भी कॉलेज में छुट्टी 12:30 बजे ही होता था जाकिर। या 12:30 बजे छोड़ देंगे, ठीक है? 12:30 से पहले ही छोड़ देंगे, 12:30 तक नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 12:15 तक, 12:15 तक चलेगा, ठीक है? या सो इसका जो अनदर खासियत है वो क्या है? इट इट इज अ वेरी वेरी इजी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। ये जो है वो बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। ये जो है
वो बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें क्या है कि कोड करना बहुत ही आसान है। इसमें जब हम कोड करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सिंपल सिंपल हम लोग अपने जो है आम आम जो हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा, जस्ट लाइक इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए ये क्या है, आसान हो जाता है। आसान इसलिए है क्योंकि इसका जो कोड रहता है वो एकदम सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको देखने से तुरंत पता चल जाता है कि यह काम क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अगर जो कोई भी प्रोग्राम को अगर जो हम लोग कोई भी प्रोग्राम को अगर लिखते हैं, तो अगर जो सी में लिखते हैं, सिंपल सी का तो बेसिक आइडिया सबको होगा, या ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। वॉइड मेन एंड जस्ट अगर जो हम कोई भी एक नंबर को ही इनपुट लेना ऐसे सिंपल एक मैसेज भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या, प्रिंट एफ, ओके। और इसके अंदर में हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, ओके। ये अगर मैसेज नॉर्मल अगर प्रिंट करा रहे हैं तो ये सब चीज हमको लिखना पड़ता है, और ये सब चीज इतना लिखना पड़ता है, तो ये जो है कहीं से भी ज्यादा फेमिलियर नहीं लगता है। मगर यही सेम काम अगर जो हम पाइथन में करेंगे तो सिर्फ सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स ऑल। इसमें कितना कोड हुआ, 1 2, अगर कोड लाइन ऑफ कोड्स का देखा जाए तो 1 2 3, यस करली ब्रेसेस विल इंक्लूडेड, 4 5 6 7 कोड। बट इसमें कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन, क्या लिखे हैं, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। कितना सिंपल है ये, बहुत ही आसान है। जैसे लग रहा है कि एकदम इंग्लिश लैंग्वेज। इसको देख करके एक बच्चा, नर्सरी क्लास का बच्चा भी बतला सकता है कि इसका क्या काम है। क्या काम है इसका, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, सिंपल, ओके। इस कारण से ये जो है वो क्या है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर सेम ही काम अगर जो हेलो वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ हमको सी में प्रिंट करना है तो इतना चीज हमको लिखना पड़ा। मगर यही काम अगर जो हम करेंगे किस में, पाइथन में, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। इस कारण से पाइथन जो है कंसाइज कोड के लिए ही जाना जाता है और बहुत ही आसान लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर अप टू इट, क्लियर है सबको, या ओके। इसके बाद जो है वो क्या है, इसका खासियत क्या है, और भी बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं पाइथन के जो कि एडवांटेज है। हाँ, कुछ डिसएडवांटेज भी है पाइथन का जो कि बहुत कम है, ना के बराबर, सिर्फ सिर्फ एक या दो डिसएडवांटेज है पाइथन का, ठीक है। जो कि बहुत कॉमन पॉइंट है। आई थिंक कि वो नेक्स्ट वर्जन में वो भी दूर ही कर देगा पाइथन, और धीरे धीरे उसको एनहांस कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आज इतना ही कवर करते हैं। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बतलाएंगे तो आप लोग घर पे करके देखिएगा, तो वो इससे पहले आप लोग को इंस्टॉल करने आना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़े, ये इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे कल, ठीक है। आज इतना ही इंट्रोडक्शन, सिर्फ सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन बतला दिए, और बाकी जो क्या क्या इसका एडवांटेज है, और भी कई सारा चीज है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको शॉक्ड कर देंगे कि जावा में ये चीज इतना लंबा होता है, सी सी प्लस प्लस इतना लंबा होता है, और पाइथन में इतना सिंपल। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एकदम शॉक्ड कर देंगे, कितना आसान है पाइथन में, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इंट्रोडक्शन कल कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद जो टाइम बचेगा उसमें इंट्रोडक्शन पे आगे बढ़ेंगे, और बाकी जो, ओके। स्टार्ट करें इंस्टॉलेशन, या रिप्लाई रिप्लाई स्टार्ट किया जाए, या ओके। या विवेक कुमार इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है। जो नहीं किया है उसके लिए है, और कुछ उसमें चीजें समझने वाली भी हैं। तो इंस्टॉल करने में ये एक्चुअल में आसान है, इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
बट फिर भी इंस्टॉल करके बतला दे रहे हैं। जो जो नहीं किया हुआ है, बहुत सारे लोग एकदम बिगिनर्स हैं। हाँ, अजय कुमार नहीं किए हो, या कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्राउजर में जाते हैं, वेब ब्राउजर में। ओके ओके, वेब ब्राउजर में जाते हैं। ओके, वेब ब्राउजर में जाकर के एक नया, पहले तो गूगल पे जाएंगे, या फिर जो यहाँ पे साइट, जो भी लिंक डालने वाला रहता है, इसमें लिखेंगे python.org। ठीक है, इसका साइट का क्या नाम है, python.org। जैसे इंटर करेंगे, वो आपका साइट खुल करके आपके सामने आ जाएगा, python.org का। ओके, इसी साइट से पाइथन को क्या करेंगे, हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, ये पूरे साइट को देखिएगा, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी दिया हुआ है पाइथन का। ठीक है, पाइथन का बहुत सारा आप लोग को डॉक्यूमेंटेशंस भी मिल जाएगा। अगर जो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो यूज पाइथन फॉर, पाइथन किस लिए यूज किया जाता है जनरली, वेब डेवलपमेंट, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन और बेसिक एडवांटेज क्या क्या है और क्या क्या पाइथन से बना सकते हैं, ये सारा चीज हम आगे कवर करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद। ओके, ये सब यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, किस लिए यूज किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये सब सब कुछ कवर करेंगे आगे। ठीक है, क्या क्या चीज दिया हुआ है, और ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, या तो सबसे पहले तो डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करेंगे आए डाउनलोड ऑप्शन में। ठीक है, तो किसमें, विंडो के लिए हमको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो विंडो के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ आएंगे इधर खुल के आएगा। सिंपल से क्या करना है, या किसी कोई क्वेश्चन कर रहा है, ये डाउनलोड है बहुत पहले से ही, या बहुत पहले से डाउनलोडेड है, कोई बात नहीं, या वर्जन कोई भी हो, नो मैटर। ओके, बस 2.0 वाला वर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी है पाइथन 3 ही यूज करेंगे, 2 वाला नहीं करेंगे। ओके, किसी के पास 2 है तो बतलाते हैं क्यों नहीं करेंगे, पाइथन 2 बिल्कुल अलग है। ठीक है, वही बतलाना है हमको। जस्ट यहाँ आएंगे डाउनलोड पे और डाउनलोड करेंगे पाइथन 3.8.2, अभी चल रहा है करंट वर्जन। ठीक है, जैसे ही वहां पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गई। ओके, यहाँ पे जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, अब देख लेते हैं कि ये पाइथन है 2 और 3 का हम क्या बात कर रहे हैं, कि पाइथन 2 किस तरह से है और पाइथन 3 क्या है। देखिए, पाइथन 2 डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है और पाइथन 3 डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आज से पहले, यानी आज मतलब अभी से कुछ महीने पहले अगर जो देखा जाए, तो यहाँ पे आप लोग को पाइथन 3 के साथ साथ यहाँ पे इसके जस्ट बगल में पाइथन 2 भी आप लोग को देखने को मिलता। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए इसी साइट पे आप लोग को पाइथन 2 भी मिलता डाउनलोड को देखने के लिए। ठीक है, मगर अभी जो है वो सिर्फ क्या है, पाइथन 3 है। एक्चुअल बात क्या है ना, कि पाइथन 2 और पाइथन 3 ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम है। ठीक है, पाइथन, कई लोग को ये लगता होगा कि पाइथन 2 पॉइंट समथिंग, जस्ट जीरो एज्यूम कर रहे हैं, और पाइथन पाइथन 3 3 3.0 सिर्फ वर्जन का फर्क है। सब लोग को यही लगता होगा कि वर्जन पाइथन 2.0 और पाइथन 3.0 ये सिर्फ और सिर्फ वर्जन का फर्क है, मगर नहीं। एक्चुअल बात ये है कि ये जो पाइथन 2.0 है, वो बहुत, जो भी पहले, चूंकि पाइथन 3.0 जो है आया है कब, 2007 के करीब आया है पाइथन 3.0। ठीक है, और पाइथन 2.0 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको रिजॉल्व करके, और जब इसको गूगल ने प्रमोट किया, किसको, पाइथन 2.0 को, और गूगल और भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्रमोट की पाइथन को, तब जाकर के ये पाइथन 3.0 बना है। और आज जो पाइथन इतना ज्यादा बहुचर्चित है, मतलब सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर डेटा साइंटिस्ट, एआई, इट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, जितने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये सब जितने भी पावर्स है पाइथन के, वो पाइथन 3 पॉइंट वर्जन के कारण है, पाइथन 3 के कारण है, नॉट ड्यू टू द पाइथन 2। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जो कोड पाइथन 2 में रन कर रहा है, वो सेम कोड पाइथन 3 में रन करेगा।
और ये भी जरूरी नहीं है कि पाइथन 3 वाला कोड पाइथन 2 में रन करेगा। अब ये बात है कि हम लोग को पढ़ना कौन सा चाहिए? क्या ऑब्वियसली पाइथन 3 पढ़ना चाहिए, पाइथन 3 पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है पाइथन 2.0 2020 अभी जो चल रहा है 2020 चल रहा है, और 2020 एंड ऑनवर्ड्स से इसका जो सपोर्ट है वो खत्म कर दिया है। अब इसीलिए वहां पे डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन हटा दिया है पाइथन 2 का। ठीक है, फिर भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो साइट में दिया हुआ है, बताएंगे कहां पर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन 2.0 जो है वो क्या कर दिया है कि इसका जो है सपोर्ट खत्म कर दिया है, कर देगा अब फुल, अभी तक पूरी तरह से नहीं किया है। जस्ट लाइक विंडोज 7 में कितना बार ऐलान हुआ कि सपोर्ट खत्म करना, और फाइनली वो खत्म कर दिया। ठीक है, तो जैसे अभी विंडोज 7 का सपोर्ट हम लोग को खत्म कर दिया है, तो क्या हम लोग अभी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं? हाँ, यूज कर रहे हैं, कुछ हद तक तो लोग यूज कर रहे हैं, मगर जो भी कोई भी अगर जो आपको प्रॉब्लम आएगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट करते हो तो वहां से जो बात करेगा कस्टमर सर्विस या फिर जो भी डेवलपर होगा वो बोलेगा सॉरी सॉरी, विंडोज 7 सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, you can happily switch to either window 8, 8.1 and 10। ओके, 7 का सपोर्ट जो है खत्म कर, जैसे आप अभी भी अगर जो विंडो एक्सपी अगर आप यूज कर रहे हो, अगर अभी भी आप विंडो एक्सपी यूज कर रहे हो, हाँ जाकिर, 3.8.2 ही डाउनलोड करो, और ये पैरेलल मत किया करो, जब इधर क्लास चल रहा हो तो सेशन के बाद कर लेना। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और किस तरह से एक्सेस होगा वो हम बतला देंगे। पैरेलली कोई भी काम करने से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पैरेलल मत किया करो, अभी इधर से कर रहे हैं और इधर कर रहे हो, वैसे नहीं होता है। ठीक है, क्या ये जो है वो पाइथन 2.0 बिल्कुल अलग है और पाइथन 3.0 अलग है। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन ही है, ठीक है, मगर कई चीज ऐसा है जो कि सपोर्ट पाइथन 2.0 में कर नहीं करता है, और पाइथन 3.0 में करता है, और पाइथन 3.0 में करता है मगर पाइथन पाइथन 2.0 में नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज, इसलिए ये जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन 3.0 इससे इंडिपेंडेंट है, किससे? पाइथन 2.0 से इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जैसे तुमको बताते हैं कि जैसे डेटा टाइप की बात करें अगर जो, तो इंट डेटा टाइप पाइथन 2.0 में है। इंट इंट और लॉन्ग दोनों डेटा टाइप जो है वो किस में है? पाइथन 2.0 में। बट सिर्फ पाइथन 3 में सिर्फ इंट डेटा टाइप है, यानी कितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू अगर आप चाहे तो इंट डेटा टाइप में आप रख सकते हैं, मगर पाइथन 2 में ये दोनों डेटा टाइप प्रेजेंट है, दैट इज इंट एंड लॉन्ग। तो बहुत सारी चीजों को वो हटा दिया है पाइथन 3.8 में, इसलिए हटा दिया है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके, और बहुत सारे नए चीजों को इसमें अटैच कर दिया गया है। ठीक है, हटाया गया है तो उसके जगह पे कई सारी चीजों को अटैच कर दिया गया है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो भी अभी पाइथन का पावर है, पावर ऑफ पाइथन, ये बिकॉज ऑफ पाइथन 3.0। और कोई भी लैंग्वेज हो, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस इज नोन एज द सक्सेसर ऑफ सी, ये सबको पता है कि सी प्लस प्लस जो है वो सक्सेसर है किसका? सी का। तो जो भी सी का कोड रहता है, क्या हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं तो वर्क करता है कि नहीं? क्या करेगा? करेगा, करता है। मगर मगर कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी बनता है, तो उसका एक रूल रेगुलेशन होता है। क्या रूल रेगुलेशन होता है? कि जो भी उसका सक्सेसर लैंग्वेज रहेगा, जो भी उसके वर्जन में चेंजेज होंगे, जो भी आगे उसका वर्जन चेंज होगा, वो प्रीवियस वर्जन्स को सपोर्ट करेगा। मगर मगर ये चीज जो है वो पाइथन फॉलो नहीं करता है। पाइथन क्या बोलता है? ऑलवेज अपडेटेड। मतलब इसका मतलब है कि जो भी 3.0 है वो 2.0 को सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो भी प्रोग्राम आपका रन हो रहा है पाइथन 2.0 में, वो जरूरी नहीं कि इसमें रन होगा ही, वो नहीं रन होगा। क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक में?
किसी को डाउट? ओके ओके ओके। या आगे बढ़े, वहां पे अब देख लेते हैं वो जो है डाउनलोड हो चुका होगा, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब ये बात है कि अब हम देखना चाहते हैं कि कई और भी ऑप्शंस है, तो ऑल रिलीजेस में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल रिलीजेस में कई सारे वर्जन्स जो है यहाँ पे पाइथन के आपको दिख जाएंगे। कहाँ पे गए थे? ऑल रिलीजेस में। ऑल रिलीजेस में गए, यहाँ ऑल रिलीजेस में, ऑल रिलीजेस में गए यहाँ से, और यहाँ से आ गए, सारे वर्जन्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जस्ट लाइक पाइथन 3.7.7। ओके, ये सब जो है अभी फिलहाल चल रहा है पाइथन 3.8.2, ठीक है। या पाइथन 2 इज आल्सो अवेलेबल। या देखिए पाइथन 2.7 ये जो ये भी अवेलेबल है, मगर पाइथन 2 का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी अब के आईडीईज एडिटर हैं, आईडीईज क्या होता है वो आगे बतलाएंगे। जो भी समझ लीजिए, जैसे पाइचार्म का आप लोग नाम सुने होंगे, पाइचार्म हो गया, और एनाकोंडा, एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक हो गया, या फिर स्पाइडर, स्पाइडर, जो भी ये सब नए वाले एडिटर्स हैं, वो सब जो है वो पाइथन 3.0 को सपोर्ट करते हैं, पाइथन 3 को सपोर्ट करते हैं। कोई भी पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और इस कारण से, और पाइथन 3 में ही वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कि इसको अच्छी बनाती है और औरों से अलग बनाती है। क्या पाइचार्म विवेक? हाँ, अभी नहीं यूज करना है विवेक पाइचार्म। वो क्यों नहीं यूज करना है उसको बताते हैं, क्यों नहीं यूज करना है। हाँ अजय, सबको पाइथन 3.8.2 ही डाउनलोड करना है, ठीक है। कोई भी या प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड कर सकता है, जस्ट लाइक 3, बट पाइथन 3 ही होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एकदम अपडेटेड वाला ही, मगर एकदम अपडेटेड वाला ही रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अभी जस्ट कोई भी अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो हम लोग मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम हमेशा क्या रहते हैं, अपडेटेड रखना चाहते हैं, ताकि जो भी नया फीचर्स है वो इसमें आ जाए। ओके, या आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइनली पाइथन 3 ही होना चाहिए, हाँ रुपेश, फाइनली 3 होना चाहिए, पाइथन पाइथन 3 डाउनलोड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल क्या करेंगे, शो इन फोल्डर जाकर देखते हैं कि डाउनलोड में ये शो कर रहा होगा। या हियर इट इज सेटअप। Yeah, I have some doubt that all the strings are connected or not. Yeah, connected. Okay. इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक, सिंपल किए, डबल क्लिक किए, ये जो है इंस्टॉल होने को, या रन पे सिंपल क्लिक करते हैं। या यहाँ पे आ गया इंस्टॉल पाइथन 3.8.2। ये 32 बिट, 32 बिट इसलिए लिखता है कि जब आप 64 बिट में ही जो है इंस्टॉल कीजिएगा, 64 बिट में ही, तो तब भी आपको ये 32 बिट ही लिखेगा, क्योंकि इसका जो जो भी है बिट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग को उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी बतला दे रहे हैं कि बिट वाइज का मतलब ये है, यहाँ पे 32 बिट आपका जो भी वो प्रोसेसर है उसका ये सिर्फ और सिर्फ 32 बिट ही यूज कर पाता है। ये 64 बिट प्रोसेसर नहीं यूज करता है, ये टोटल मिला के 32 बिट ही प्रोसेसर यूज करता है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग? बिट क्या होता है अजय, बिट क्या होता है? बिट, बिट इज अ मेमोरी, ओके। बिट और बाइट ये सब चीज पढ़े हुए हो? नहीं पढ़े हुए, कॉन्टेक्ट द बलदेव सर, ओके। बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है प्रोसेसर, और 32 बिट क्या होता है? कॉलेज में क्लास चल रहा था, कहाँ थे? रणबीर सिंह, हु इज द रणबीर सिंह? रणबीर सिंह कौन है? अच्छा मोहित
मोहित रणवीर सिंह। ओके, या इंस्टॉल पाइथन 3.8.2। ओके, ये 30 बिट जो है वो प्रोसेसर दो टाइप का होता है। एक होता है 64 बिट होता है, और दूसरा क्या होता है, 32 बिट होता है। ठीक है। क्या क्या माधव कनेक्टेड हो ना? माधव लगता है मैसेज कर रहा है। माधव कनेक्टेड हो ना? जस्ट कंफर्म। या माधव इज कनेक्टेड। ओके, 32 बिट और 64 बिट क्या होता है कि 32 बिट का ये मतलब है कि प्रोसेस जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेस से मतलब है। ठीक है, जितना ही ज्यादा बिट होगा वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस उतने ही ज्यादा एट द टाइम में परफॉर्म होंगे। यानी जितना भी बिट ज्यादा रहेगा प्रोसेसर का, जितने बिट का प्रोसेसर होगा उतने ही थ्रूपुट थ्रूपुट ज्यादा होंगे। थ्रूपुट 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 टर्म सुना हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में? थ्रूपुट क्या होता है कि थ्रूपुट मींस नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन इन per unit time. Okay, throughput is nothing number of job execution in per unit time। मतलब एक यूनिट टाइम में कितने जॉब एग्जीक्यूशंस होंगे, वो सारा कुछ थ्रूपुट बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रोसेसर है जो कि एक सेकंड में 40 जॉब एग्जीक्यूट करता है। कितना? 40 जॉब एग्जीक्यूट करता है। और दूसरा प्रोसेसर है जो कि एक मिनट में, एक सेकंड में जो है वो 20 जॉब एग्जीक्यूट करता है। तो थ्रूपुट किसका ज्यादा हुआ? थ्रूपुट किसका ज्यादा हुआ? पहले वाले का। ठीक है, थ्रूपुट मींस क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन इन पर यूनिट टाइम। ओके, ये जो होता है वो थ्रूपुट कहलाता है। तो ये जो 32 बिट है और 64 बिट, तो 64 बिट वाला विंडो ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, 32 बिट वाले से, एज कंपेयर टू 32 बिट। ओके, बट मेरा जो विंडो है, ये वाला विंडो, वो भी 32 बिट है। ये जो है 32 बिट है। ये इसलिए रखे हैं ताकि विजुअल बेसिक के लिए ये विंडो रखे हुए हैं। तो ये 32 बिट है। और 32 बिट का प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे रैम को, देखो ये पूरे जो है वो रैम को यूज नहीं कर पाता है। मेरा रैम कितना है? 8 GB है। ठीक है, मगर यूज कितना कर पा रहा है ये? 2.44 GB। व्हाट अ डिस्कास्टिंग थिंग। ओके, रैम पूरा ये यूज नहीं कर पाता है। ये जो है कम रैम यूज कर पाता है। बट नो वरी, आई हैव डबल बूट सिस्टम। ओके, तो एक विंडो 10 भी है जो कि वो मेरा पूरा रैम यूज कर लेता है। तो जो भी बड़ा बड़ा काम रहता है वो उसमें करते हैं, सिर्फ इसको रखे हैं अपना छोटा छोटा काम करने के लिए। ठीक है, ये जो है छोटा छोटा काम करने के लिए थोड़ा स्लो रहता है। 32 बिट सिस्टम जो होता है वो स्लो रहता है। और प्रॉब्लम क्या है, कई लोग का ये कहना होता है कि 32 बिट वाला मेरा ज्यादा फास्ट कम कर रहा है। ये फास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि 64 बिट प्रोसेसर के लिए कम से कम आपको 8 GB रैम रहना चाहिए। 8 GB या 4 GB भी एनफ है। 4 GB रैम। और 4 GB को भी यो यूज नहीं कर पाएगा ये 32 बिट। सिर्फ 2.44 GB यूज कर पा रहा है। ठीक है, तो 64 बिट वाला जो है वो बेटर रहेगा अब का जो भी कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप का आ रहा है। फिलहाल बिट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इंस्टॉल पाइथन 3.8.2। ओके, सबसे पहला तो इसमें क्या काम करेंगे विवेक, बी केयरफुल। यहाँ पे तुम जो इंस्टॉल किए हो तो यहाँ पे ऐड पाइथन 3.82 पाथ, ये वाला सेलेक्ट किए हो या नहीं? ये एकदम जरूरी जो है वो सिलेक्ट करना ही है। ठीक है, ये जो है, ये यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको एकदम आपको सेलेक्ट करना ही है। ये क्यों करते हैं वो बतलाते हैं आपको। वो इसलिए करते हैं, जैसे किसी भी सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, अगर जो जानना है तो सिंपल सा क्या करेंगे कि जाएंगे स्टार्ट विंडो पे। कहाँ गए? स्टार्ट विंडो पे लिखेंगे पाइथन। पाइथन, या कोई भी चीज यहाँ पे शो कर रहा है क्या? पाइथन रिलेटेड फाइल? नहीं, नहीं शो कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं शो कर। कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपल सा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कमांड प्रॉम्प्ट में। इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। या ये बहुत ही छोटा दिख रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। और इसके फॉन्ट को भी बड़ा कर दिए। लेआउट, इसके विड्थ को बढ़ा दिए।
अब सबको दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट प्रॉपरली? अब इसमें क्या करेंगे, जाके कमांड टाइप करेंगे पाइथन। पाइथन जैसे ही कमांड टाइप किया, यहाँ क्या लिखा, नॉट पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, वो पाथ में अटैच करने का क्या मतलब होता है कि जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, इस पे जैसे ही हम टाइप करेंगे पाइथन, यहाँ पे पाइथन का IDLE एडिटर जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, जो भी है इसमें पाइथन का IDLE एडिटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे ही हम लोग पाइथन या फिर py कमांड का यूज करेंगे, वैसे ही क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो पाइथन का IDLE एडिटर ओपन होकर आ जाएगा। मगर जब इंस्टॉल नहीं रहता है तो फिर सिर्फ यही शो करता है क्या, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसका भी रीजन है, बस इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद। ओके, आगे बढ़े, यहाँ तक किसी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी? नो कंफ्यूजन, ओके। या सब लोग रिप्लाई करो, सिर्फ 2 या 3 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। कनेक्टेड है 17 और रिप्लाई कितने कर रहे हैं, 2। सब लोग, सब लोग। माधव और 80 तुमको भी। ओके, इसमें क्या है, अब ऐड पाइथन टू पाथ, पाथ में क्या कर दिए, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल, देखिए ये कस्टमाइज इंस्टॉलेशन भी एक लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन? कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है, अगर जो हम पाइथन के सारे फीचर्स को अगर हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे पार्टिकुलर कई, जैसे कई सारे मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी को हम नहीं यूज करना चाहते हैं अगर जो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमाइज ऑप्शन का। मगर हम लोग को पूरा यूज करना है तो इसलिए इंस्टॉल नाउ पे सिर्फ क्लिक करते हैं। ओके, जस्ट यस, यहाँ पे ये इंस्टॉल होने लगा। ओके, इंस्टॉलेशन आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, डाउनलोड करना भी इसको आसान है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक इधर देख लेते हैं कहाँ से डाउनलोड करेंगे। टाइप करेंगे python.org, जा करके आ जाएगा। यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शन में जा करके यहाँ पे विंडोज के लिए ये पाइथन 3.8.2 है, इस पे एक सिर्फ क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल है। पाइथन जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, विंडोज, लाइनक्स, सबके लिए। देखिए मैक ओएस एक्स, अदर प्लेटफॉर्म में कौन कौन से हैं? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो इस कारण से वो, सब लोग कनेक्टेड है? ये सब लोग कनेक्टेड है?
ओके ओके, कनेक्टेड हो? अगर तो कनेक्टेड लिखो कोई एक। कनेक्टेड हो? या ओके ओके ओके। या थोड़ा सा ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, इस कारण से। या ओके। जस्ट यहाँ पे जो है सेटअप वाज सक्सेसफुल। ओके, सेटअप जो है इंस्टॉल हो चुका है और ये इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। या विवेक, उसके बाद ये तो पहले तो इसको सर्च करके दिखा दे रहे हैं कुछ कि सारे वर्जन्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो लाइनक्स यूज करता है? लाइनक्स, यूनिक्स वगैरह कोई भी? नो। या कोई भी एक। विवेक, यूज करते हो? या गुड, गुड विवेक, यू आर टू टैलेंटेड। किसमें यूज करते हो? वर्चुअल मशीन में? जो भी हो। ओके। यहाँ पे जो है वो कई सारे वर्जन्स और भी अवेलेबल हैं अदर प्लेटफॉर्म्स के, जैसे पाइथन फॉर ए आई एक्स। ए आई एक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पाइथन फॉर IBM आई, ये भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन फॉर iOS इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब जितने भी है, ये सैलरीज, इसका नाम कितने बार सुने हुए हो? इसका नाम या सुना हुआ है किसी का? ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, सबका सुना हुआ होगा। नहीं सुना हुआ है अजय, तुम क्लास नहीं किए हो इसका मतलब, कॉलेज में। ठीक है, फर्स्ट टाइम? नो जाकिर, नॉट फर्स्ट टाइम। ओके। और एक अल्टरनेट पैकेज ऑफ लाइनक्स, खैर ये सब आप खुद से भी देख सकते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप लोग खुद से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा इसमें बतलाने की हमको जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जो है वो रन कराते हैं पाइथन प्रोग्राम को। ठीक है, और कौन कौन सा जो है इसमें एडिटर आया है बाय डिफॉल्ट हमको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो कौन सा एडिटर आया हुआ है। तो लिखते हैं, सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट में टाइप करेंगे पाइथन। पाइथन, या देखिए इस साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग को दिखेंगे इस साइड में। ये पाइथन 3.8 32 बिट, पाइथन 3.8 मैनुअल्स। मैनुअल्स मींस ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका, ठीक ना, ये पढ़ने के लिए। ये पाइथन 3.8 मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन है, और ये आईडीएलई पाइथन 32 बिट है। ठीक है, तो ओपन कर दें किसको, आईडीएलई को, पाइथन आईडीएलई को ओपन करते हैं। पहले जो है वो कुछ नहीं शो कर रहा था, इंस्टॉलेशन के बाद ये सारा कुछ शो कर रहा है। ओके, या सब लोग कनेक्टेड हो? या कार्तिक, अनुज। तो इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, कॉन्फ़िगर आईडीएलई में जाएंगे, और इसके फॉन्ट्स को हम लोग बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं, या 10 से कर देते हैं, 16, नो 16 इज गुड, 14, 14 आई थिंक इट इज इनफ। 14 कर दिए, अप्लाई एंड सेव। ओके, ये जो है यहाँ पे ऊपर में जो शो कर रहा है, ये लिख रहा है कि पाइथन 3.8.2 टैग v3, v3.8, इस तरह का वर्जन जो है ये सब शो कर रहा है। वर्जन 3.8.2 है ये, और इसके बारे में फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट इंटेल और विंडो, ये विंडो का कन्फिगरेशन शो कर रहा है। विंडो 32 बिट, टाइप हेल्प है। हेल्प अगर जो टाइप करेंगे यहाँ से तो पूरा जो है पाइथन का हेल्प आ जाएगा। ओके, ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन ऊपर में शो कर रहा है। हम पाइथन को विजुअल स्टूडियो से यूज करते हैं, या जीआईटी कंपाइलर से? हाँ हाँ, कर सकते हो विवेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो सब आईडीईज हैं,
और ये जो है टूल है वो IDLE बोला जाता है, ठीक है। इसको IDLE क्यों बोला जाता है, IDLE का क्या मतलब होता है? देखिए, दो तरह के टूल्स होते हैं पाइथन के, एडिटर्स जो है दो तरह के होते हैं। फर्स्ट IDLE, जो ये वाला जो है वो IDLE है। IDLE का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड, I फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एल लगने का मतलब है लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब जिस टाइम आप सीख रहे होते हो पाइथन को, उस टाइम भूल कर भी IDEs का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पे क्या करते हैं हम लोग? IDLE का इस्तेमाल करते हैं। IDLE मीन्स I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डेवलपमेंट, और L फॉर लर्निंग, E फॉर इन्वायरमेंट। IDLE टूल्स, ये पाइथन का क्या है? IDLE टूल्स है, ठीक है। पाइथन सेल जो है वो IDLE टूल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पाइथन IDLE टूल्स है। IDLE का क्या मतलब है? लर्निंग इन्वायरमेंट। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब आप सीख रहे होते हो उस केस में आप लोग को यूज करना है कौन सा? पाइथन IDLE का आप लोग को यूज करना है। या अरे, माधव इज डिस्कनेक्टेड। ओके, पाइथन IDLE का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। IDLE का क्या मतलब होता है? वो डेवलपमेंट के लिए लर्निंग टूल्स है, ठीक है। और डिफरेंट IDEs भी है यहाँ। IDEs का क्या मतलब है वो बता रहे हैं। IDE, IDEs जैसे कौन कौन से हैं IDE टूल्स, एडिटर जो है वो कौन कौन से है? पाईचार्म, पाईचार्म, ठीक है। दूसरा है क्या? एनाकोंडा, 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 एनाकोंडा के अंदर में ही आता है। कौन कौन सा आता है इसके अंदर में? एक है स्पाइडर, स्पाइडर, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, ओके। और भी इसमें कई तरह के जो है सेट होते हैं। फिलहाल तो हम स्पाइडर और जुपिटर ही बेटर लगता है। मगर इसमें कौन सा बढ़िया है? अगर सबसे सबसे अगर जो बेस्ट माना जाता है कोई भी आईडीज को, तो वो है पाईचार्म। पाईचार्म को बेस्ट माना जाता है। आईडीज क्या होता है कि सिंपल, IDLE जो होता है वो अपने से हिंट जो है वो नहीं देता है। किसी भी तरह का जो है वो कोई भी हिंट इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हिंट नहीं मिलने का क्या मतलब है कि जो भी आप लिखिएगा वही वाला आ जाएगा। मगर ये जो पाई चार्म है, एनाकोंडा में जो स्पाइडर है, जुपिटर नोटबुक है, इसमें ऑटोमेटिक हिंट्स जो है मिलते रहते हैं। ये सब हम यूज करके दिखलाएंगे आप लोग को, पाई चार्म में किस तरह से करेंगे, स्पाइडर में किस तरह से, और किस तरह से एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हैं वो आगे सेशन में होगा, ठीक है। मगर फिलहाल हम लोग को IDLE पे ही काम करना है। IDLE के सिमिलर टूल्स कौन कौन से हैं? जस्ट नोटपैड, नोटपैड, नोटपैड पे हम लोग काम कर सकते हैं। और फिर क्या है? नोटपैड प्लस प्लस, प्लस प्लस, और कौन कौन से है? एडिट प्लस, एडिट प्लस, एडिट प्लस, जो ये हम लोग लिख रहे हैं ये वो एडिट प्लस है, ठीक है। एडिट प्लस हमको तो सबसे अच्छा लगता है पर्सनली, अगर जो देखा जाए तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से एडिट प्लस सबसे अच्छा है एडिटर, ओके। इसके लिए ये पाई चार्म है, एनाकोंडा है, जुपिटर है, ये सब आईडीज, आईडीज मतलब ये जब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, जब आप कोर पाइथन पढ़ लिए कम से कम, उसके बाद जो है आप हैप्पीली यूज कर सकते हैं आईडीज। आईडीज का जनरली यूज किया जाता है जब आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट को बना रहे होगे, उस टाइम में आप लोग को क्या यूज करना है? आईडीज। आईडीज इसलिए यूज किया जाता है ताकि वहां पे टाइम लिमिटेशंस होता है। जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं रियल टाइम में, वहां पे रहता है कि इतना दिन में ही करके देना है, और गलती होने का चांसेस वहां पे क्या रहता है? कम हो जाता है। मगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या है? सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा क्या है? IDLE टूल्स होता है, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है कि IDLE, L फॉर लर्निंग, लर्निंग, ठीक है। और ये जो है IDLE टूल्स है। इसको, ये जो है आपको टूल जो दिख रहा है, इसको रेपल टूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रेपल, रेपल टूल्स, रेपल, जस्ट REPL,
REPL, रेपल। रेपल, रेपल का क्या मतलब होता है? इसका R स्टैंड्स फॉर रीड, रीड या READ, रीड, रीड, ओके। E स्टैंड्स फॉर इवेलुएट, इवेलुएट। P स्टैंड्स फॉर प्रिंट, 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 ओके। एंड L स्टैंड्स फॉर लूप, लूप, ओके। रेपल टूल्स का क्या मतलब होता है? रेपल टूल्स का क्या मतलब होता है? जैसे रेपल टूल्स, इसको बोला जाता है क्या? REPL, रेपल टूल्स, ओके। रेपल इसलिए बोला जाता है कि R स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर रीड, रीड, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर, E स्टैंड्स फॉर इवेलुएट, इवेलुएट, ओके। और P स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर प्रिंट, प्रिंट, ओके। और L स्टैंड्स फॉर, L स्टैंड्स फॉर लूप, ओके। रेपल टूल्स इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि रीड मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो सबसे पहले क्या होगा? रीड, रीड। जैसे इस पे लिखे प्रिंट, प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड, ओके। हेलो वर्ल्ड लिखे इसके अंदर। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है कि रीड हो रहा है, रीड हो रहा है। ये लाइन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रीड हो रहा है, ओके। और फिर उसके बाद इवेलुएट कर रहा है, मतलब इस लाइन का क्या काम है, इंटरप्रेटेड होगा, ये इंटरप्रेट करेगा कि इसका क्या वर्क है। इवेलुएट हो गया और फिर उसके बाद क्या है? पी, प्रिंट करेगा। जस्ट और इसको क्लिक करने के बाद ये क्या हुआ? प्रिंट करेगा और फिर से आ गया, मतलब इसको देने के बाद फिर से यही वाला जो है वो सेल आ गया यहाँ पे, यानी फिर से ये जो है मांगने लगा कि आप कुछ फिर और दीजिए। जस्ट लाइक फिर से देते हैं प्रिंट, प्रिंट थैंक्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पाइथन, पाइथन डेमो क्लासेस, ओके। तो ये जो है वो फिर से प्रिंट होके आ गया और फिर से आ गया, यानी ये बार बार जो है वो प्रिंट हो रहा है, रीड कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है और फिर लूप, लूप का यही मतलब हुआ कि ये बार बार एक लूप में काम कर रहा है, ठीक है। क्या ये रुक रहा है क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है कि बार बार जो है एक लूप में काम कर रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है, ये जो टूल है उसको बोला जाता है रिपल टूल्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपल टूल्स बोलते हैं। किसी को डाउट यहां तक? किसी को डाउट अभी तक में? नो विवेक, क्या? इसको रेपल टूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रीड करता है, फिर उस लाइन को इवेलुएट करता है और फिर उसको प्रिंट करता है और फिर उसको लूप में वही काम, यही सेम काम रूल लूप में वो करते रहता है, इसलिए उसको इसको बोला जाता है रेपल टूल्स। रेपल टूल्स का इस्तेमाल कब करते हैं? सिंपल, जब हमको जॉब कम है, यानी कि सिर्फ एक लाइन का अगर जो हमको प्रोग्राम जो है वो करना है, अगर जो सिंपल, तो हम लोग बड़ा बड़ा क्यों ले, बड़ा सा एक फाइल लेंगे, सेव करेंगे। इससे अच्छा है कि एक लाइन में प्रोग्राम को हम लोग क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जब हमको एक एक लाइन का प्रोग्राम रहता है तो उसके लिए कोई भी बड़ा सा नहीं लेते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल लाइन्स के प्रोग्राम को किस तरह से, या लूप नहीं चलता है तो ना लूप, ये इसलिए लूप, लूप यहाँ पे चलिए चलेगा ही, ठीक है। लूप कैसे नहीं चलेगा? ये जो है जैसे फिर से आ गया ये, यहाँ पे फिर भी कुछ देते हैं। ए जस्ट 10 प्लस 20, 20 व्हाट विल द आउटपुट? 30, 30, ओके। 10 प्लस 30 व्हाट विल बी द आउटपुट? 40। सिर्फ एक एक जो है लाइन का अगर हम लोग को कुछ भी करना है, पाइथन इज टू सिंपल। अगर हम लोग को सिंपल इससे इतना को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितना में? इतना में मल्टीप्लाई करना है, हमको आउटपुट चाहिए, दैट्स ऑल, आउटपुट इज देयर, ओके। एक लाइन का, एक लाइन का कितना भी बड़ा से बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे बड़ा से बड़ा आप कैलकुलेशन इतना को मल्टीप्लाई करना है इतना से, पाइथन कभी भी मना नहीं करेगा। इतना बड़ा आप कैलकुलेशन देख लीजिए, एकदम क्षण भर में करके दे दिया, ये यहाँ पर आप आउटपुट आएगा,
किसी को कोई कंफ्यूजन? पाइथन इज टू इजी लैंग्वेज। ओके, आइडियली का ये जो है टूल सेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पाइथन सेल का, जब हम लोग को एक लाइन का कोड करना पड़ता है या देयर आर सेवरल थिंग्स जाकिर which can solve in Python. Okay, this is not only one thing. There are several things is there which can socks you that how it is possible in Python very easily. Okay, ये तो हो गया सिंपल सा एक प्रोग्राम। अगर जो एक लाइन का लिखना होगा, अगर जो हमको दूसरे लाइन का, अब सेम ही काम जो ये वाला आईडीएलई एडिटर है, ये सेल है या पाइथन सेल, इससे हम नहीं करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं? अब हम कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि इससे हम लोग ज्यादा फेमिलियर नहीं रहते हैं। हम लोग ज्यादा फेमिलियर किसके साथ रहते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से, क्योंकि बच्चा से हम लोग यूज करते आ रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट का। ठीक है, ये आप लोग का हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे अगर जो आप लोग को इसके थ्रू अगर जो पाइथन को करना है, अगर सेम ही वो जो आइडियली है तो सेल वाला काम करना है, तो वहां पे क्या करेंगे? सिर्फ नॉर्मल पाइथन टाइप करेंगे। क्या? पाइथन। या तो पाइथन टाइप कर देंगे, या तो सिंपल अगर पाई भी लिख देंगे तो वो काम कर जाएगा। क्या लिखेंगे? पाइथन। जैसे पाइथन लिख करके इंटर करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आप लोग को आ गया इन्वायरमेंट खुल करके। देखिए सेम चीज लिखा है कि नहीं? जो आपको आइडियली में लिखा हुआ था वहां पे सेल वाला में, वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी जो हो गया वो क्या हो गया? आइडियल। जैसे जैसे प्रिंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड का कोड लिखे, हेलो वर्ल्ड आ गया आपका क्या हो करके? प्रिंट हो करके। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक में? किस तरह से इसमें आएगा? अगर या नो, सुधीर कुमार। ओके, अरे माधव डिस्कनेक्ट हो गया कैसे? वो लगता है एक बार जो डिस्कनेक्ट हुआ ना, उसी में वो समझ गया कि अब जो है डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है, मनीष कुमार, प्रीति कुमारी, मनीष कुमार। या प्रीति कुमारी ये नेटवर्किंग बैच में जो पढ़ती थी, सेकेंड ईयर। हाँ, ओके ओके ओके, समझ। ठीक है, यहाँ पे अगर जो इससे बाहर होना, सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आना चाहते हैं, एग्जिट लिखेंगे, आगे फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे। कोई प्रॉब्लम? सिंपल। अगर जो लिखना है हमको कमांड मोड में जाना है, पाइथन के सेल में जाना है, तो क्या क्या लिखेंगे? पी वाई लिखेंगे। पी वाई लिखे, यहाँ से आ गए सेल के अंदर। या तो पूरा पाइथन भी लिख देंगे तो आ जाएंगे, और पी वाई भी लिख देंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, या फर्स्ट ईयर आ जाए या नो? आई नो, आई नो। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? किस तरह से कर रहे हैं, या फिर से करके दिखा दें? या आप लोग बोल भी सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक को अनम्यूट आप लोग कर सकते हैं। या हाँ रुपेश, ये कमांड मोड है। ठीक है। अरे जब जब बोले, जब जरूरत हो बोलने का तभी अनम्यूट करना है, बाकी टाइम में म्यूट म्यूट रखना है। ओके, या ओके, ये कमांड मोड ही है रुपेश। और ये कैसे आया ये बतलाए हैं? कहाँ कहीं और चले गए थे क्या? दिखा नहीं?
ओके, व्हाट्सएप चेक करते हैं। या तो क्या प्रॉब्लम है जाकिर? ये कमांड मोड ही ओपन किए हुए हैं। हाँ, एक चीज और बतला दे रहे हैं, या नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, उसको देख लेंगे जाकिर, टीम व्यूअर से कनेक्ट होके देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जाकिर। या 12-18 हो गया। ओके ओके, जा सकते हो, कोई बात नहीं। जो थोड़ा 2-4-10 मिनट का वीडियो रहेगा ना, तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लिंक चल जाएगा तुम्हारे पास, वो देख भी सकते हो। वैसा कुछ अब बचा नहीं है बताने को, बस इसी में जो है किसी को कंफ्यूजन होगा वो हम बतला करके सेशन को एंड कर रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? एक प्रॉब्लम जो है माधव अभी हमको भेजा है, क्या कि उसका इंस्टॉल नहीं हो रहा है। या विंडोज 7 कितने लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी भी? विंडोज 7 कौन कौन यूज हो रहा है? कौन कौन कर रहा है विंडोज 7 यूज अभी तक? कौन कौन विंडोज 7 चलाता है अभी? विंडो 8.1? नो, विंडोज 7। जो भी हो, जो विंडोज 7 यूज करता है सिर्फ वो बोलेगा। माधव, हाँ माधव यूज करता है। माधव हमको भेजा कि उसका सेटअप फेल्ड हो गया, विंडोज 7 में इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है पाइथन। और कोई विंडोज 7 यूज करता है? एनीबॉडी? अरे क्या, जो भी विंडोज 7 यूज करता है, हाँ कर सकते हो जाकिर, यू कैन। जो भी यूज करता है विंडोज 7 जो भी यूज करता है, उसमें थोड़ा सा एक सेटिंग करना है। वो क्या सेटिंग करना है? उसमें सर्विस पैक का जो है वो एरर शो कर रहा होगा, ठीक है। सर्विस पैक का, सर्विस पैक का जो है वो एरर शो कर रहा होगा। सर्विस पैक का इसलिए शो करता है क्योंकि वो जो है विंडो होता है वो जेन्युइन नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को सर्विस पैक डाउनलोड करना होगा। सर्विस पैक 1 कहाँ से डाउनलोड करें? तो सिंपल है, बतला देते हैं कि किस तरह से उसको डाउनलोड करना है। तो आप लोग सिंपल, आप लोग ओपन करिएगा अपने लैपटॉप से फाइल हिप्पो, ओके, fileHippo.com, यहाँ से ओके ओके, कोई बात नहीं। ubuntu ubuntu के लिए तुम वहां पे जा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा लाइनक्स का। लाइनक्स में वर्जन ubuntu डाउनलोड करते हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ से सर्च सॉफ्टवेयर में जाकर के लिखेंगे विंडोज 7 सर्विस पैक, पैक 1, ओके। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे विंडोज 7 सर्विस पैक 1। जैसे ही यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो शो कर रहा है आप लोग को, ये जो है फर्स्ट, ये जो शो कर रहा है, इस पे आप लोग को डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये 300 से 400 MB के बीच में जो है होगा, और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, ओके। और इसके थ्रू फिर आप लोग जो है वो आराम से, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग पाइथन को इंस्टॉल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है वो बतलाएंगे उसमें रेस्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, और जो भी है वो किस तरह से और भी तरीके से इसमें रन कराते हैं पाइथन प्रोग्राम को। चूंकि कई लोग जो है ऐसा है जिसको नमाज वगैरह पढ़ने जाना है,
तो आप लोग जो है अब आज के लिए इतना ही तक रहेगा, क्योंकि 1 बज चुका है, 1 बजे उसका ये है नमाज है, तो उस कारण से अब ज्यादा लेट तक करने से फायदा नहीं है, कई लोग का छूट जाएगा। फोन में इंस्टॉल नहीं होगा, कोई जैसे फोन फोन में इंस्टॉल पाइथन नहीं होगा। पाइथन का एडिटर देख लो, डिकोडर वगैरह है, आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिकोडर में भी पाइथन का कोडिंग आराम से कर सकते हो, कई सारे डिकोडर की तरह एप्लीकेशन है, ठीक है। अरे यार सिस्टम है ही तो फिर क्या दिक्कत है, फोन में क्यों करेंगे, ठीक है। और किसी को डाउट इसके रिगार्डिंग? या रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।